हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घरों में बेइंतहा खुशाबाद और मज़े में होंगे और अपने प्यारों के साथ कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से इंजॉय। आज जी मैं आप लोगों के लिए बड़ी धमाकेदार सीख कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जूसी, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही नरम, बहुत ही बाकमाल रेस्टोरेंट स्टाइल सीख कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। तो रेसिपी को करते हैं शुरू। सबसे पहले हम लोगों ने मैंने लिया था 1 किलो कीमा, ठीक है। 1 किलो पूरा 1 किलो कीमा था मेरा। मतलब ऐसे था कि उसके अंदर फ़ैट भी मिक्स था, उसको मिला के मतलब 200 ग्राम्स अगर फ़ैट है तो 800 ग्राम्स जो है वो मीट है, तो वो था मेरा और फुल फैट मीट था। उसके अंदर मैंने 4 मीडियम साइज़ के, जी हाँ प्याज इसमें ज़्यादा जाएंगे, 4 मीडियम साइज़ के प्याज मैंने चॉपर में चॉप किए और मखमल के कपड़े के अंदर उनका सारा पानी अलहदा किया और फिर प्याज अपने बाउल में डाले जिसके अंदर हम अपनी पूरी मिक्सिंग करेंगे। 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्ची, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्ची, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून सॉल्ट। ये सब चीज़ें मिला के हमारा बन गया सीख कबाब का मसाला। अच्छा जी, इसके अंदर हमने 1 टीस्पून बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग सोडा, मीठा सोडा जो होता है, जो पकौड़ों को फुलाने में भी इस्तेमाल किया जाता है, बेकिंग सोडा, वो मैंने इसके अंदर अपना जो है वो शामिल किया है। और उसके बाद जी वो सारी चीज़ें मैंने रख दी साइड पे। अब मैं कीमे में जो एक्सेस पानी है, कीमे में किसी भी किस्म का पानी नहीं होना चाहिए। अगर आपके कीमे में थोड़ा सा भी पानी होगा तो कबाब आपके सीखों पे नहीं लगेंगे और वो गिरना शुरू हो जाएंगे और फिर आप कहेंगे ये कैसी रेसिपी बताई है तुमने। तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, कीमे को अच्छे से दबा दबा के हाथों की मदद से जितना एक्सेस पानी है कीमे में वो सारा अलहदा कर लीजिएगा। और फिर जो हमने सारे स्पाइसेस और लहसुन अदरक और प्याज वगैरह वो सब का मिक्सचर रखा था उसके अंदर हम अपने कीमे को शामिल कर देंगे। और अगर आपको लगे कि आपका कीमा इतना बारीक नहीं है कि इससे सीख कबाब बन सकें तो आप इसको घोट लीजिएगा। मैंने बहुत अच्छे से तकरीबन 10-15 मिनट इसको घोटा था और फिर जिस तरीके की मुझे इसका बैटर चाहिए था, ऐसा होना चाहिए कि जैसे आटा आप गूंथते हैं तो वो एक जान हो जाता है ना, बिल्कुल इस तरीके का कीमा आपका हो जाना चाहिए। तो वो मेरा बहुत, इसको मैंने घोटा तो मेरा इस तरीके का हो गया था। फिर मैं गूंथती गई, इसको गूंथती गई, नीट करती गई, तो फिर फाइनली मेरा कीमा हो गया था रेडी। अब जी मैंने सीखों वाली सीख ली है। जो सीख कबाब की जो सीख होती है ना, एक टिक्का बोटी की फ्लैट वाली होती है और सीख कबाब की जो सीख होती है वो अलग होती है, वो थोड़ी मोटी वाली होती है। तो उसके ऊपर बस मैं अपने आप इसको यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत करेंगे और इसको सीख कबाब का शेप देने के लिए बिल्कुल फ्लैट हाथों की मदद से दबा के लंबा, जितना अगर आपको रेस्टोरेंट स्टाइल चाहिए तो वहाँ पे तो जैसे कबाब जीज़ हो गया या दो दरिया आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको इतने लंबे लंबे मतलब सीख कबाब मिलते हैं 8-9 इंचेस के। अगर आप उस तरीके के बनाना चाहते हैं तो जितना लंबा मतलब इसको करना चाहते हैं इस कबाब को उतना फ्लैट करते जाइए। मैंने एक बहुत बड़ा बनाया लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं, इतना बड़ा बना के क्या करना है, मैं ऐसे करती हूँ थोड़े दरमियाने साइज़ की ही बनाती हूँ। तो ये एक मैंने बहुत बड़ा सा बनाया था, बिल्कुल जैसे रेस्टोरेंट में मिलते हैं ना। अच्छा जी, अब मैं आपको एक टिप बताती हूँ। अगर आपकी इसको ना आप ऐसे डायरेक्ट ऐसे सीख से उतारेंगे ना अगर, तो इसके शेप जो है वो ख़राब हो जाएंगे। और अगर आप इसको ऐसे उतार के और फ्राइंग पैन में डालोगे तो ये एक तो खुल जाएंगे, टूट जाएंगे और इसका शेप जो रेस्टोरेंट स्टाइल वाला चाहिए ना हमें, वो बरकरार नहीं रहेगा। तो उसके लिए एक टिप है कि इसको थोड़ी देर आप चूल्हे की आंच पे उलट पुलट करके, मतलब इसको सीख को घुमा के आप सेक लो। और जब वो इतना टाइट हो जाए कीमा कि आप सीख से उतार सको और उसका शेप बरकरार रहे, शेप ख़राब नहीं हो और कीमा थोड़ा सा टाइट हो जाए, तो मतलब आप इसको सीख से उतार लो और फिर आप उसको हम शैलो फ्राई करेंगे। तो इसी तरीके से कर के मैंने सारी सीखों पे लगाया, फिर इसको चूल्हे की आंच पे जो है थोड़ा सा सेका और फिर मैंने सीख से उतारा तो बिल्कुल उसका मतलब शेप बिल्कुल बरकरार रहा
और ये मेरी सिस्टर ने मुझे ये टिप बताई थी कि इस तरीके से बनाओ तो बहुत रेस्टोरेंट स्टाइल वाले लगेंगे और शेप बिल्कुल सही। जो ये एक हमारी ना वो होती है, मतलब ये हमें कंप्लेन होती है कि हमारे सीख कबाब बाज़ार जैसे नहीं बनते हैं, उनके शेप टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। तो ये इस तरीके से अगर आप करेंगे ना, ट्रस्ट मी, आपके घर वाले आपके फ़ैन हो जाएंगे, आपके सीख कबाब के फ़ैन हो जाएंगे। तो बस इसी तरीके से आप लोग इसी तरीके से सारे सीख पे लगा के थोड़ा सा उसको आंच पे सेक के यहाँ तक कि कीमा थोड़ा टाइट हो जाए, और फिर हम बिल्कुल आराम से खींच के जो है ना इसको बाहर सीख में से निकाल लेंगे और परफेक्ट शेप के बनेंगे। और देन जो इसको शैलो फ्राई करना है वो तो आम जैसे हम फ्राइंग पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल के और उसको शैलो फ्राई करते हैं। और मैंने अपनी बहन को बहुत ज़्यादा दुआएं दी जिन्होंने मुझे ये टिप बताई थी, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ को और बहुत ज़्यादा पसंद आए मेरे सीख कबाब। और उन्होंने कहा कि आपके शेप बिल्कुल ख़राब नहीं हुए और बिल्कुल ज़बरदस्त बिल्कुल शेप आई है सीख कबाब की। और सबसे बड़ी बात कि ये इतने नरम, मुलायम और जूसी थे, बिकॉज़ इसके अंदर जो है हमने चर्बी का इस्तेमाल किया था और स्पाइसेस का और बेकिंग सोडा का, तो सॉरी बेकिंग पाउडर का नहीं बेकिंग सोडा का, इसमें बड़ी कन्फ्यूजन होती है, बेकिंग सोडा का, तो उसका इस्तेमाल किया। तो हमने बहुत अच्छे नरम, बहुत जूसी, बहुत ज़बरदस्त ऑसम बने थे। ये देखिए, कुछ हुआ, कहीं से टूटे, कहीं से शेप ख़राब हुए। अब बस इसी तरीके से करके एक के बाद एक मैं सीखों पे लगाती जाऊंगी और आंच पे सेकती जाऊंगी। और फिर जब सारे हो जाएंगे तो फिर मैं इसको शैलो फ्राई करूंगी। मैंने सिर्फ अभी 5 बनाए थे क्योंकि हस्बैंड ने ऑलरेडी मेरा खाना खाया हुआ था, तो बस मम्मी डैडी और मैं थे। और मैंने ना इसके साथ पूरियाँ बनाई थी, पूरी पराठा जो होता है ना वो मैंने बनाया था। इसके साथ वो ही जाता है मुझे लगता है। मुझे चपाती भी अच्छी नहीं लगती है इसके साथ, ना नान अच्छे लगते हैं मुझे, इसके साथ बिल्कुल पूरियाँ ही अच्छी लगती हैं या पूरी पराठा। तो बस मैंने वो बनाया था। ये देखिए कितने अमेजिंग लग रहे हैं। अभी तो ये डन भी नहीं है लेकिन फिर भी ये कितने अमेजिंग लग रहे हैं। और एक जो मेरा बहुत बड़ा था ना उसके मैंने 2 कर दिए। मैंने कहा एक जैसे साइज़ के हो ना, लेकिन फिर भी उसमें से एक थोड़ा छोटा था। अच्छा जी, और फिर बस इसको हम ऑयल डाला और इसको जस्ट, अच्छा ना मैं ये समझती हूँ, शायद आप लोग मेरे साथ एग्री करें नहीं करें, कि ना अगर बहुत ज़्यादा हम चपली कबाब, सीख कबाब को पकाएं ना तो वो सख्त हो जाते हैं, वो हार्ड हो जाते हैं। मुझे ऐसे लगता है जस्ट 10 मिनट्स पकाइए, कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतनी देर जो हम इसके अंदर स्पाइसेस डाल के इसको फ्रिज में रखते हैं तो इतनी ज़रूरत नहीं होती कि पका के आप उसको बिल्कुल कड़क कर दें, बिल्कुल उसकी जूसीनेस ख़त्म कर दें। तो ये नहीं किया करें। बस मैंने 10 मिनट इनको पकाया था और ये बेहतरीन से सीख कबाब मेरे रेडी हो गए, साथ में पूरियाँ और साथ में खीरा। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। चैनल को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि न्यू वीडियोज़ आप लोगों को डेली मिलती रहें। अब डेली मैं व्लॉग नहीं बना पा रही हूँ बिकॉज़ माय हेल्थ इशू, उसके बारे में भी एक व्लॉग आएगा आप लोगों के लिए। तो बस इस वजह से मेरी हेल्थ थोड़ी सी डिस्टर्ब है, और क्यों डिस्टर्ब है ये एक आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है, और सरप्राइज़ आएगा आप लोगों के लिए इंशाल्लाह जल्दी वीडियो में। तो बस इसीलिए मैं कुछ दिन का गैप देती हूँ, 1 दिन का गैप देती हूँ। पिछले कुछ दिन तो 3-4 दिन मैंने कुछ नहीं डाला था, लेकिन अभी फिर मेरी कोशिश है कि एक दिन बाद आप लोगों के लिए मैं कुछ ना कुछ डाल सकूँ। ये जी मैंने आपको तोड़ के दिखा दी है। और खाएं पिएं, मज़ा करें, एंजॉय करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, खुश रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह हाफ़िज़।